अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपको मैं रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान शरीफ आ चुका है, तो इसी के साथ हम रोज़े भी रखेंगे। और इसी के साथ आपको एक और बात वाज़िया करता चला जाऊँ कि जैसा कि हमारे जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है ड्रामे बनाने वाली, इन्हें पता है कि लोग जो है ना वो ड्रामे माह रमज़ान में भी देखेंगे लाजमी, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो बेहुदा बनाए गए हैं। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ड्रामे बनाने वाली टीम्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब हम पाकिस्तानियों के लिए ना जो रोज़ेदार होंगे, ठीक है, जो रोज़े रखेंगे, उनके लिए कुछ ऐसे ड्रामे लेकर आ रहे हैं, ऐसे ड्रामे पेश कर रहे हैं जो बड़े ही मजहबी होंगे, ठीक है, अच्छे होंगे, घरेलू होंगे, यानी कोई उल्ट पुल्ट बात वाले ना होंगे। तो वो ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स मतलब जो भी अपलोड करते हैं, जैसे कि ARY हो गए, हरपल जियो हो गए, जो भी चैनल्स हैं वो ड्रामे ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो तेरे बिन ड्रामा एपिसोड नंबर 24 पे थी, तो अब जो एपिसोड 25 भी है वो भी रिलीज़ हो चुकी है और 26 रिलीज़ होने वाली है। जैसे कि हम जानते हैं कि 7 दिनों बाद 2 किस्तें इकट्ठी अपलोड होती हैं। अभी जो लास्ट किस्त थी उसमें क्या हुआ, आपने सीन को बड़ी ही तरीके और बड़े ही गौर से देखा होगा। जैसा कि इस ड्रामे में मुर्तसिम और मेहराब मेन करैक्टर हैं, ठीक है। इस पूरे ड्रामे में 2 ही करैक्टर हैं जो मुकम्मल ड्रामे का मेन रोल है, जैसे कि फिल्मों में होता है, ठीक है। तो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, ना कि पाकिस्तान में, बल्कि इस ड्रामे को इंडिया में, बांग्लादेश में और कई ममालिक में देखा जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे जो मेन वजह है ना, वो ये है कि ये जो ड्रामा सीरियल बनाया गया है ये एक बड़े ही ना लेवल का बनाया गया है। जैसे कि दूसरे ड्रामे थे उनमें कोई एक चीज़ होती थी तो एक चीज़ नहीं होती थी। इसमें सस्पेंस, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, ठीक है, तो घरेलू मामला सबको ना ऐड करके इकट्ठा कर दिया गया है। और ये ड्रामा जो है ये इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो सीन है ना थोड़े से क्रिएटिविटी वाले, ठीक है, थोड़े से लेवल के सीन, वो इंडिया वाले जिन ड्रामों को पसंद करते हैं, कुछ वैसा इसे क्रिएट किया गया है और ये यकीनन पसंद किया गया है। इसकी जो रेटिंग है वो यूट्यूब पे कई मिलियंस में है, तकरीबन 35-40 मिलियंस है जो इसकी वीडियो आ रही हैं। जैसे कि हफ्तों में 2 वीडियो आती हैं, तो ये ड्रामा काफ़ी टाइम से चल रहा है। और इसी के साथ जो हम अगले इस पर बहस करने वाले हैं वो ये है कि मेहराब और मुर्तसिम तो 2 मेन किरदार हो गए। जो पीछे गेम सारी हुई वो आप पिछली एपिसोड में देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे ये ड्रामे तो यार फिर देखो ना, क्यों नहीं मिस कर रहे हो। तो ये आपको बताता चलें कि जैसे कि इनके साथ एक और किरदार रोहिल होता है, ठीक है। तो मेहराब को रोहिल जो है वो मोबाइल फ़ोन पे ना कॉल करता है और कहता है कि मैं ना आपसे एक दफ़ा मुलाकात करना चाहता हूँ, जबकि रोहिल उसका कॉलेज दोस्त है। तो उसकी नज़र में वो कॉलेज दोस्त ही है, लेकिन रोहिल कुछ आगे ही बढ़ा हुआ है। तो वो उससे मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है, तो वहाँ पर रोहिल उसे ना प्रपोज कर देता है। तो उस वक्त होती तो वो शादीशुदा है मेरा, ठीक है, मुतसम के साथ वो उसकी मैरिड है, शादीशुदा है। तो जिस पे वो उसे इनकार करती है और वहाँ से आ जाती है। और वहाँ पर उसके जो वालिद साहब हैं वो भी उनको उन रेस्टोरेंट में देख लेते हैं, ठीक है, उन्हें देख लिया। अब वो मेरे घर आ चुकी है। तो जो माह बेगम है जो बड़े बड़े फैसले करती है, मतलब घर की ना प्रधानमंत्री है, ठीक है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री, तो ये भी उस घर की प्रधानमंत्री है। जबकि मुर्तसिम का तो आपको पता है कि जागीरदार राना, पीरों जैसा रहना सहना, 4 बंदे आगे पीछे, तो ये मुकम्मल प्रोटोकॉल तो आप जानते हैं। और इस ड्रामे में बंदे को मारना, कत्ल करना, ठीक है, कत्लो गारत तो इतना आम कर दिया ना यार कि मतलब कोई मुश्किल ही नहीं है। मतलब लड़ाई करनी है तो चाल भी चटपट बंदा गया, तो ऐसे सीन है। और इसमें ड्रामे में कई बंदों को वो फड़का भी देते हैं, ठीक है। तो ये ड्रामा इसलिए बड़ा अमेजिंग है, इसमें एक फिल्मी स्टाइल है, ठीक है, फिल्मी स्टाइल है। तो एंट्री होना, ठीक है, जो करैक्टर है इनकी, जो एंट्री होना किसी भी जगह पे, जो भी सीन है लेवल के क्रिएट होते हैं। अब वो रेस्टोरेंट में जैसे कि आपको बताया कि वो देख लेता है, ठीक है, वाली साहब वो घर आती है तो माँ बेगम पूछती है मीरब से कि तुम कहाँ गई थी। तो उसके वालिद साहब मीरब के बोलने से पहले कह देते हैं कि ये ना हॉस्पिटल गई थी। तो जिस पे माँ बेगम भी खुश हो जाती है कि यार खैर हो गई हैं, तो यानी कि ये माँ बनने वाली है। तो उसके माइंड में ये बात आ जाती है, तो वो इस पर डट जाती है माँ बेगम घर की बड़ी है, सब उसका फैसला मानते हैं। तो इसी के साथ जो मीरब है ना, तो मीरब सच छुपा के रखती है, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं होता।
जस्ट उसकी तबीयत एक दफ़ा ख़राब होती है, वो मेडिसिन लेती है तो वो माँ बेगम उसे गलत समझने लगती है। वो तो हो गया ठीक। तो अगली जो बात है जो रहील वाली है, तो उसका वालिद साहब कहता है कि क्या मीरब तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैंने झूठ क्यों बोला। तो मीरब खामोशी का इजहार करती है, तो उसके वालिद साहब खुद ही कह देते हैं कि मैंने झूठ इसलिए बोला, ठीक है। तो उसके वालिद साहब पूछते हैं कि मैंने झूठ इसलिए बोला कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में उस लड़के के साथ देख लिया है, ठीक है, जिसके साथ तुम बैठी थी। तो मीरब कहते हैं कि वो मेरा जस्ट कॉलेज फ्रेंड था और ऐसा वैसा कोई सीन है नहीं। तो उसका वालिद साहब कहता है कि अगर कॉलेज फ्रेंड था तो वो इधर घर आ सकता था, हमारे साथ भी मिल लेता, गपशप होती, लेकिन उधर अलहदा मिलना इसका तो मतलब यही है। तो इसके बाद उसके वालिद साहब कहते हैं कि मैं जान चुका हूँ ये वही लड़का है जो तुमसे मोहब्बत का दावा करता है। तो मीरब इसकी हामी भरती है। तो हामी भरने के बाद इसके वालिद साहब कहते हैं कि क्या वो यार इतना बड़ा है, ठीक है, कद भी माशाल्लाह काफ़ी है, उम्र भी काफ़ी है, मतलब अकल उसके किधर गिट्टों में है कि है भी नहीं, ठीक है, मतलब यही कहना पड़ता है। अब क्या कह सकते हैं, मतलब तुम एक मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो मुर्तसिम की इज़्ज़त हो, तो तुम्हें ऐसा सेब भी नहीं देता, मतलब तुम भी उससे क्यों मिलने जाती, तुम्हें नहीं मिलने जाना चाहिए था, ये सीन होता है। तो मतलब उस पर उसका वालिद साहब एक बात करता है कि मेरी जो औलाद है ना, ये ज़िद्दी हो सकती है, खड़ूस हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। तो इस पे ये जो बात होती है ना, तो इस पे माहिर भी ना बड़ा सीरियस वाला इमोशनल सीन हो जाता है। तो उसमें मीरब भी ना बड़ा आंखें खोल लेती है, पहले बंद थी फिर सही तरीके से खोल लेती है। तो वो भी कहती है जी यकीनन मैं बदकिरदार नहीं हूँ। तो इसी के साथ वो ऐसा सीन होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। जबकि मुर्तसिम और वो एक दूसरे के साथ इतने अरसे से रह रहे हैं तो उनके रिलेशन में कुछ नहीं, तो वो कैसे होगा। तो ये तो सीन ठीक हो गया। आगे सीन जब बढ़ता है तो जो मुर्तसिम होता है वो इसमें जो एक किरदार हया है ना, तो हया को उसके गांव छोड़ने जाता है। वहाँ खान जी कोई है उनकी अयादत के लिए, ठीक है। तो वो गांव छोड़ने जाता है, तो उधर ही चला जाता है। जब मीरब पता करती है कि मुर्तसिम किधर है, तो पता चलता है कि मुर्तसिम साहब तो गए हुए हैं गाँव। तो मीरब उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालती है, ठीक है, उसका गेट लगाती है, रेसें लगाती है और भगाती है, बल्कि सॉरी भगाती नहीं है, ड्राइवर को लेती है, उसकी रेसें लगवाती है और उससे गाड़ी भगवाती है। तो वो जल्द से जल्द वहाँ ना दस्ती ऐसे पहुँचती है कि ना, मैं कहता हूँ यार पहले सीन ये हुआ था कि आँख में ना उसकी हया की कुछ गया नहीं था, उसने जानबूझकर कहा कि मेरी आँख में ना कुछ चला गया, और भागी ना जल्दी से वो मुर्तसिम के पास गई। मुर्तसिम को कहा मेरी ना हेल्प कर दो। तो मुर्तसिम उसकी आँख खोलकर उसमें ना देखने लगा। तो उसी वक्त यार इतनी तेज़ गाड़ी बंदे ने भगाई ना, इतनी तेज़ भगाई कि ना चंद सेकंड भी नहीं लगे। यार मैंने ड्रामा देखा, चंद सेकंड भी नहीं लगे और वो मीरब वहाँ पहुँच गई। यार मैं तो हैरान था कि वाकई यार आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है यार। ये दौर तो 2023 है, तो 2030 में क्या होगा। फिल्म तो मैं कहता हूँ ये ऐसे सेकंडों में, चलो जो भी है छोड़ो। तो वो वहाँ पहुँच जाती है, तो वो देखती है कि वो आँख में से कुछ निकाल रहा है। तो उससे मीरब कहती है हाँ ये बात अब मुझे पता चला, मोहब्बत तो बांटी जा रही है। तो जिस पे वो अपनी सफाइयों काफ़ी देता है मुर्तसिम, लेकिन वो ना मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो फिर ना उसके पास दूसरी जाती है फिर हया थोड़ी सी एक्टिंग करने के लिए। तो उसे वो कहता है तू चल उधर, ठीक है, उसे अपने सर की कसम दे या जो भी करना है उसे मुतमिन कर, उसे हकीकत से आशना कर। तो वो क्या करती बेचारी, जाना पड़ना था, क्योंकि मुर्तसिम तो गुस्से वाला था उसका, तो वो अच्छी तरह जानती थी। तो वो गई, उसे सब कुछ सच बता दिया, तो जिस पे वो उससे मुतफिक हो गई। तो फिर अगले दिन वो वापस घर आते हैं। तो जबकि माँ बेगम ने ना बड़ा इंतज़ाम घर में किया होता है, बड़ी मिठाइयाँ पापड़ बेले होते हैं। तो वो मुर्तसिम आता है, वो कहता है यार ये माँ बेगम इतनी मिठाइयाँ और इतने अब खुश, खैर है। तो वो बताती है कि माँ बेगम के तुम ना बाप बनने वाले। तो उस पर मुर्तसिम का जो दिमाग है ना वो सो जाता है, मतलब वो हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई रिलेशन नहीं ये वो। तो वो कहता है कि मैं ना यही बात मैं किससे सुनना चाहता हूँ, मीरब के मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो मीरब से पूछा जाता है तो मीरब भी हाँ कर देती है। इसमें ना मुर्तसिम साहब ना मरने ही वाले होते हैं कि जल्दी से ना वो कमरे में जाते हैं। तो जो मीरब होती है दरवाज़ा बंद करके उसे कहती है कि ये हकीकत है कि माँ बेगम को गलतफहमी हुई, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो ये वो उन्होंने समझ लिया। तो ये तो सीन ठीक था, लेकिन अब वो भी उसके साथ मतलब अच्छा रिलेशन था, मतलब उसको समझता था मुर्तसिम मीरब को, वो उस पर यकीन कर लिया। और उसके बाद ना
बड़े प्यार से वो, क्योंकि माँ बेगम ने खिदमत के लिए उसके लिए ना एक औरत को लगाया हुआ था, मतलब जो उनकी नौकरानी थी, जिसका नाम इस ड्रामे में फीना था। फीना उसके लिए ना मतलब जूस वगैरह फ्रूट ला कर रखती है। तो वो मुझसे ना ऐसे हाथ पे उठा कर पेश करता है, पेश करते हुए कहता है कि ये ले ले पी ले, आपको अच्छा फील होगा, और इस हालत में आपका चलना फिरना मुनासिब नहीं है। तो वो एक मजाकिया फनी सा थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है। और नेक्स्ट जो होने वाला है, मतलब इस ड्रामे का कोई मेन चीज़ नहीं थी, कोई सस्पेंस इन्होंने पैदा नहीं किया इस किस्त में। मतलब कोई होता है यार, कोई बंदा, सिर्फ एक बंदा उन्होंने मार दिया है, और उसके बाद ये बंदा दरमियान में मरने की बजाय एंड में मरता ना, तो मुर्तसिम थोड़ा सा ना गुस्सा होकर घर से भागता, तो ड्रामा हो जाना था ख़त्म उस वक्त। ठीक है, मतलब ये एपिसोड ख़त्म हो जाती तो उस वक्त होना था सस्पेंस पैदा, तो मतलब अगली किस्त में होगा क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, वो अच्छा बेहतर सोचने वाले हैं। हो सकता है जो इनके मुसन्नफ़ हो उसने कुछ इससे भी बेटर सोचा हो। तो आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? मेरे ख्याल से यही होगा कि हकीकत पता चलेगी, तो जो उनकी मोहब्बतें हैं वो नफ़रतों में बदल जाएंगी सब घर वालों की मीरब के ख़िलाफ़। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ने ये हमारी वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माह रमज़ान का आपसे एक तोहफ़ा चाहिए, ठीक है? वो तोहफ़ा क्या है? आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो देख रहा है, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है और बहुत ही अजीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ड्रामे की नई एपिसोड, नए ड्रामों के बारे में रिव्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।